बर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। भगवान का अलौकिक श्रृंगार, रंध्रान वेणुर्मधुर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। क्या सुंदरता है। बरहा पीडम नटवर बपुः। प्यारे परमात्मा को दूल्हे की उपाधि दी गई है। नहीं है विश्वास तो जाओ वृंदावन में राधा वल्लभ के दर्शन करो, दूल्हे बने रहते सदैव। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारम। भगवान के काले घुंघराले कुंचित केस है, कजरारे बड़े बड़े नेत्र हैं, गुलाब की पंखुड़ी की जैसे अधरोष्ठ है, चौड़ी छाती है, सुकुंड नासिका है। भगवान अपने गले में बैजंती की माला पहने, कानों के ऊपर कनेर की पुष्प लगाए, आगे आगे गाय चल रही है। उन गायों के चरणों से मंगलमय धूल हो रही है। भगवान कन्हैया के मत्थे पे वह धूल सुशोभित हो रही है। तो भगवान अपने अधरों पे मुरली रख के जब बजाते हैं, क्या कहना माना। ऐसा सौंदर्य वास्तव में बिहारी जी का श्रृंगार तो कहना ही क्या है। आप लोग वृंदावन गए हैं कभी? गए होंगे बहुत से लोग। कुछ लोगों को तो हम जानते भी हैं कि हाँ वो जाते हैं, उन्हें पता भी है। एक बात है, बिहारी जी का सबसे ज्यादा सुंदर क्या लगता है? अगर आप लोगों ने देखा है तो क्या सबसे ज्यादा सुंदर होता है? कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ सो तो नहीं गए। आप कभी गौर करना, जब बिहारी जी जाओ तो बिहारी जी के नेत्र बड़े प्यारे हैं, और इसीलिए उनका एक नाम है चितचोर। आपने गौर किया होगा, भगवान बिहारी जी के दर्शन के लिए जाओगे तो कभी भी पर्दा खुला नहीं रहता, फिर पर्दा ऐसा ऐसा चलता ही रहता है। क्यों? इसलिए कहीं ऐसा ना हो बिहारी जी किसी से भी नेत्र मिला लेते हो भाग जाते हैं। आज भी कई बार भाग गए, तो पुजारी लोग आंख मिलने ही नहीं देते, पर्दा सदैव चलाते रहते। एक वृंदावन के बड़े अच्छे संत हुए हैं, पागल बाबा, अभी इसी वर्ष उनका शरीर पूरा हुआ। वो बड़ा अच्छा चिंतन करते हैं। आए हम सब भी एक बार बिहारी जी का चिंतन करें। बोलो पाके बिहारी लाल की। राधे। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए ओ तेरे मोटे मोटे, ओ तेरे मोटे मोटे नैना कजरारे, मैं जाऊँ तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैना कजरारे, मैं जाऊँ तो पे बलिहारी। मैं जाऊँ तो पे बलिहारी, मैं जाऊँ तो पे बलिहारी। मैं जाऊँ तो पे बलिहारी, मैं जाऊँ तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैना कजरारे, मैं जाऊँ तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे राधे।
हो तूने मुश्किल कर दिया जीना, मैं जाऊं तो बेबलहारी। तूने मुश्किल कर दिया जीना, मैं जाऊं तो बेबलहारी। श्री राम है जय हो। मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, मुझको पिला दे मस्ती का प्याला। खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों के मधुशाला। पिला मस्ती का प्याला, फुल मनो मसाला। पिला मस्ती का प्याला, फुल दे मधुशाला। ओ मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, मुझको पिला दे मस्ती का प्याला। खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला। हो तेरे नैनों ने पागल डाला, बताओ तो बेबलहारी। मेरे नैनों ने पागल कर डाला, मैं जाऊं तो बेबलहारी। तेरे मोटे मोटे नजराने, मैं जाऊं तो बेबलहारी। मैं जाऊं तो बेबलहारी, मैं जाऊं तो बेबलहारी। मैं जाऊं तो बेबलहारी, मैं जाऊं तो बेबलहारी। मैं जाऊं तो बेबलहारी, मैं जाऊं तो बेबलहारी। मैं जाऊं तो बेबलहारी। बलहारी बलहारी बलहारी। बाकी बिहारी लाल की बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकार। प्यारे भगवान श्याम सुंदर का मंगल में क्यों वह सौंदर्य श्री शुकाचार्य जी महाराज ने सुना, क्योंकि अब तक निर्गुण निराकार का चिंतन कर रहे थे। जैसे ही सुना तो विश्वास हो गया कि हो ना हो ये परमात्मा है। खड़े हुए और खड़े होकर के चलने वाले थे, तब तक तो पुनः बैठ गए। लोगों ने कहा भाई ये बात समझ में नहीं आई। श्री सुखदेव जी जब समझ गए कि ये परमात्मा है, खड़े हो गए, लेकिन फिर बैठ क्यों गए? बोले इसलिए बैठ गए, महात्माओं ने बड़ा सुंदर चिंतन किया। शुकाचार्य जी विचार कर रहे हैं कि अभी मैंने इस व्यक्ति का केवल सौंदर्य सुना है। तो शास्त्र कहता है किसी की सुंदरता पे मरना ये सीधा सीधा पागलपन है। क्यों? जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति तन से सुंदर हो वो मन से ही सुंदर हो। अरे मरना है तो स्वभाव पे मरो, स्वरूप पे क्या मरना। नहीं तो होता क्या है, बोले जिनकी अच्छी सूरत होती है उनको बड़ा गुरूर होता, वो बेवजह कश्ती नहीं डूबती, कोई इशारा जरूर होता। सुंदरता पे हमारे महाराज दशरथ मरे, स्वरूप मान ली भगवती कैकेयी से विवाह किया, रिजल्ट क्या निकला सबको पता। महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुंदरता पे किया था सुरुचि से, आगे क्या हुआ आपको पता है। सुखदेव जी खड़े हुए लेकिन बैठ गए, क्यों? तो केवल स्वभाव का सुंदर हो तो ठीक है, ये तो स्वरूप का सुंदर है। तब तक दूसरे ब्रह्मचारी ने दूसरा मंत्र गाया, अहूबकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाय यदप्यसाधु लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। क्या स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है?
अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी नाम की पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष का लेपन करके आई। भाव क्या है? बोले हम भगवान को पिलाएंगे। क्या बोले? जहर। जहर पिला के मारेंगे। परमात्मा क्या कर रहे हैं? आई पूतन, पूतना आई, लेकिन भगवान ने क्या किया? आई पूतन मारे, कछु कालकूट लगाए, मातु की गते दीन प्रभु, ऐसे यादव जो गति मैया कौशल्या को मिलनी है, मैया यशोदा को मिलनी है, मैया देवकी को दी है भगवान ने, वो पूतना को दे रहे। ये भगवान का स्वभाव है। वो राक्षसी आई तो थी विष लगा के तुम्हारे, लेकिन यहां भगवान का स्वभाव देखिए। आप उस राम कथा की कथा को स्मरण करो, जब राम जी का रावण से युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में राम जी ने अपने बाणों से रावण का रथ तोड़ दिया। रथ से रावण नीचे गिर गया। ठाकुर जी पहुंचे और दशग्रीव के सर पे हाथ रख के बोले, राम जी ने कहा, लंकेश आज आपका रथ टूट गया, शरीर भी चोटिल हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। दशग्रीव आप उठिए, आज लंका चले जाओ और लंका में आराम से आराम करना। जब स्वस्थ हो जाओ तो लौट के चले आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब रावण लंका में पहुंचा, रावण कभी रोया नहीं। रावण को 18 बार समझाया गया कि राम जी से युद्ध मत करो, लेकिन माना नहीं। रावण मानी सीधा सीधा अर्थ, जो संसार को रुलाए उसका नाम रावण है, जो खुद कभी ना रोए। लेकिन आज रात्रि में रावण रोने लगा। और जब रोने लगा तो मंदोदरी को लगा शायद से अपने वंश की याद आ गई, भाइयों की याद आ गई, लगता है पुत्रों की याद आ गई कि जो रणभूमि में मारे गए, इसलिए रो रहा है। मंदोदरी ने कहा, क्यों प्रभु, बुरा लग रहा है परिवार का? रावण बोला, नहीं। फिर रोने का कारण बोले, मंदोदरी एक बड़ी दिव्य घटना है। बोले, क्या हो? रावण ने कहा, मंदोदरी, लोग कहते हो कि पुत्र हो तो राम जैसा, लोग कहते हैं कि मित्र हो तो राम जैसा, लोग कहते हैं भाई हो तो राम जैसा हो, लेकिन मंदोदरी अगर हम तो कहते हैं कि शत्रु भी हो तो राम जैसा। क्यों? अस स्वभाव कहूं सुना हो न देखूं, अस स्वभाव। क्या स्वभाव है मेरे परमात्मा! ऐसे स्वभाव को शुक्राचार्य जी ने सुना तो खड़े हो गए, ब्रह्मचारियों के पास आए। भैया, ये जो मंत्र आप गा रहे हो क्या और हैं आपके पास? बोले, नहीं, लेकिन आपको सीखना है क्या? बोले, हाँ। तो बोले, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुदेव के पास चलो। कितने हैं? 2, 4, 5? बोले, नहीं। 100, 200? बोले, ना। बोले, 12 स्कंद की मंगलमय संहिता तैयार है, 18,000 मंत्र। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। उन ब्रह्मचारियों के साथ में श्री व्यास जी के आश्रम पे आए। व्यास जी को जब शुक्राचार्य जी ने देखा, दौड़ के प्रणाम किया। आने का कारण शिष्यों ने बताया, गुरुदेव आपके बताए हुए मंत्र ये सुन के आए हैं, तो इनकी ये मंत्र सीखने की इच्छा है। अब तो व्यास जी को भी बड़ा ही अच्छा लगा और श्री शुक्राचार्य जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा सांगोपांग विधि से तैयार करा दी। यहां सूत जी से महर्षि कहते, प्रभु भागवत का वक्ता तैयार है, लेकिन श्रोता कहां है?
सूत जी कहते हैं महर्षि बड़ी ही मंगलमय बात है। महाभारत का अंतिम चरण चल रहा है और महाभारत हुआ किन किन के बीच में सबको ही पता है, कौरव और पांडवों के बीच में। लेकिन कौरव कितने थे? कितने थे कौरव? 100। 100 माने होता क्या है? 100 माने क्या होता है? अरे सब लोग जानते होंगे, हैं? डर लगता बताने में। अरे 100 माने मुर्दा। पांडव कितने हैं? 5। हम कहना ये चाह रहे हैं ये जिंदा कब तक है? बोले इन 100 से ये 5 मिले हैं तभी तक ये जिंदा है। इन 100 से 5 हटा दो तो 100 माने मुर्दा, ये तो मरे वैसे ही है। 99 कौरव मारे गए हैं, एकमात्र बचा है दुर्योधन। उसको भी दादा भीम ने उसकी जंघाओं को तोड़ दिया अपनी गदा से, रणभूमि में पड़ा है, मरता नहीं है। कारण बोले इसको एक वरदान है कि जिस दिन तेरा सुख और दुख बराबर होगा तब तेरी मौत होगी। लेकिन ये पड़ा पड़ा रणभूमि में एक ही उद्घोषणा करता है, क्या हस्तिनापुर में ऐसा कोई वीर नहीं बचा जो पांडवों का वध कर सके? उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम अश्वत्थामा है वो आया। उसने कहा मित्र चिंता मत करो, तुम्हारे शत्रुओं का वध मैं करूंगा। उसने कहा दुर्योधन ने कैसे कर पाओगे तुम अकेले? तुम्हें पता है उस युद्ध भूमि में बड़े बड़े महारथी उनके सामने नहीं टिक पाए। तुम अकेले कैसे युद्ध करोगे? बोले हम युद्ध करेंगे ही नहीं। क्यों? बोले मैंने एक नीति देख रखी है, उस नीति का नाम है उलूक नीति। उल्लू कोई भी कार्य दिन में नहीं करता। कब करता है? बोले जब रात्रि होती है तब। और उल्लू की नीति अश्वत्थामा देख चुका है, क्योंकि रात्रि में एक दिन उल्लू ने किसी पक्षी के घर पे हमला किया और उसके बच्चों का वध कर दिया। इस नीति से ये दुर्योधन से कहता है दुर्योधन मैं सामने से युद्ध नहीं करूंगा। फिर बोले रात्रि में सोते हुए पांडवों के शीश काट लाऊंगा। चला दुर्योधन ने कहा यदि अगर तुमने ऐसा कर दिया मित्र तो निश्चित ही मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। अब तो महाराज रात्रि में चला, यहां जहां पांडव सोते थे आज पांडवों के लिए ठाकुर जी ने कोई काम निकाल लिया। भगवान ने कहा पांडवों से चलो हम सबको कहीं चलना है। और भगवान पांडवों से यदि अगर कह दें तो कोई उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं निकालता है। क्यों, कहां, कैसे, क्या? पांडवों को तो लेके चल दिए। लेकिन यहां द्रौपदी ने क्या किया? जहां पांडव सोते थे उसी जगह पांडव पुत्रों को सुला दिया। रात्रि में ये दुष्ट पहुंचा, सोते हुए पांडव पुत्रों के शीशों को उसने काट लिया और लेकर के चल दिया। यहां जैसे ही ये रणभूमि में आया जहां दुर्योधन पड़ा है और दुर्योधन से कहा देख मित्र तेरे संकल्प को किसी ने पूरा नहीं कर पाया लेकिन आज मैंने कर दिया। कैसे? देखो तुम्हारे शत्रुओं के शीश काट के लाया हूं। दुर्योधन को बहुत सुख हुआ। वाह मित्र वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। जो कार्य महाराज पितामह भीष्म नहीं कर पाए, गुरु द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, वो कार्य तुमने कर दिया। मित्र थोड़ा इनके शीश हमें दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। और जैसे ही वो शीश महाराज दुर्योधन के हाथों में दिए गए, महात्मा कहते हैं वो ऐसे टूट गए जैसे किसी पक्षी का अंडा टूट जाता। वो शीश टूटे, ये दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के शीश नहीं है। अश्वत्थामा से कहा रे मूर्ख, तूने ये क्या किया?
ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के शीश हैं। अरे मेरा बैर तो पांडवों से था, तूने तो मेरे वंश को निर्वीज ही कर दिया है। भाग जाओ यहां से। इसको बहुत दुख हुआ। आज इसका सुख और दुख बराबर हुआ है। कैसे? सुख इस बात का था कि पांडवों के शीश है। जब शीश देखे तो देखा कि पांडव नहीं, पांडव पुत्रों के शीश है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, जितने जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ। क्यों? बोले अब पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और अश्वत्थामा भागा। यहां प्रातः हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ महाराज, वो सवेरे सवेरे मैया कैसी भी हो, उठ के सबसे पहले अपने बालक का मुख देखती है। और जैसे ही द्रौपदी जी अपने बालकों का मुख देखने को आई, वहां बालकों के शीश नहीं में धड़ पड़े, कटे वृक्ष की भांति गिर गई, रोने लगी, चीत्कार करने लगी, हे प्यारे परमात्मा, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया? अब तो थोड़ी ही देर में सवेरा भगवान पांडवों को लेके आए। पांडवों ने जब देखा ये सारा वृत्तांत, क्रोध किया। भीम ने कहा, मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन रथ पे सवार हुए। भीम ने कहा, मैं भी चलूंगा। और हमारा ढूंढना प्रारंभ किया, देखा तो भाग रहा है अश्वत्थामा। अर्जुन ने एक अग्निबाण का प्रयोग किया, इसके रथ को घाटा। ये रथ से नीचे गिरा। भीम ने इसके केसों को पकड़ा और मानो घसीटना प्रारंभ किया। वध ही करना चाहते थे भीम, लेकिन अर्जुन ने कहा, दादा भीम यहां नहीं, जिसके पुत्रों का इसने वध किया है, चलो वहीं चल के इसका वध करें। अश्वत्थामा को जब घसीट के लेके लाया जा रहा है, द्रौपदी की गोदी में कटे हुए पुत्रों के धर पड़े हैं। और द्रौपदी की दृष्टि जब अपने पतियों पे पड़ी, इस अश्वत्थामा पे पड़ी, तो बड़े जोर से चिल्ला पड़ी, मुंचताम मुंचतामेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे स्वामी, इसको छोड़िए छोड़िए। जैसे भीम ने सुना तो द्रौपदी कह रही है, इनको छोड़िए। अर्जुन ने कहा, देवी पता है ये कौन है? नहीं देवी, ये कोई और नहीं, ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। तुम इस दुष्ट को छुड़वा रही हो? बोले, हाँ स्वामी, छोड़िए इसको। क्यों? स्वामी, शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी हो वध योग्य नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दो। अगर आप इसका वध करोगे तो आपको ब्रह्महत्या लगेगी। अभी क्या बात है। इस नीति को जब भगवान ने सुना तो मन प्रसन्न हो गया। ठाकुर जी सामने खड़े, द्रौपदी क्यों छोड़ दें? अच्छा, द्रौपदी जी का एक और अच्छा भाव, स्वामी, प्रत्येक माँ बहन बेटी के जीवन के 3 सहारे होते हैं। जैसे जब तक किसी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो पिता के सहारे रहते, वो विवाह हो गया तो पति के सहारे रहते। ठाकुर जी ना करे किसी के साथ अमंगल हो, वो बुढ़ापे में बोले बेटा के सहारे रहते। द्रौपदी जी अर्जुन से कहते हैं, प्रभु थोड़ा विचार करिए आप, इनके पति को आप लोगों ने उस रणभूमि में वध कर दिया, और इसकी जो माँ है अपने बेटे के सहारे रहती है। एकमात्र सहारा है बेटा। यदि अगर तुमने कहीं इसका भी वध कर दिया तो वो बूढ़ी ब्राह्मणी श्राप देगी। इसलिए प्रभु, हमारे तो पति सुरक्षित हैं, बेटा चले गए कोई बात नहीं,
अगर पति सुरक्षित है तो बेटा तो फिर हो जाएंगे, लेकिन उस बूढ़ी ब्राह्मणी का तो पति भी नहीं है, एकमात्र बेटा है, कहीं उसका वध कर दिया तो क्या हो। इसलिए मुंचताम मुंचताम इसे छोड़ दो। भगवान सामने खड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्या करें कन्हैया? बोले बिल्कुल सही बात है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आता ताई बधारणा। ब्राह्मण इसलिए वध्योग्य नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है आता ताई बधारणा। अगर कोई आता ताई है तो उसका वध करिए। भीम ने जैसे ही गधा उठाई मारने के लिए, भगवान ने कहा दादा मारना नहीं है। वो गधा रख दी तो कहने लगे छोड़ना भी नहीं है। भीम बोले देखो कन्हैया, हम ठहरे मोटी बुद्धि के आदमी, सीधी सीधी बता दो क्या करना। महापुरुष कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप किसी को गोली से ही मारो। क्यों? होता क्या है, यदि अगर आपने किसी को गोली से मार दिया तो एक ही बार में मर गया। जो शरीर से मर गया सो मरता एक ही बार, जो चरित्र से मर गया सो मरता हजारों बार। कोई सामान्य व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि आप उनको गोली से ही वध करो। गोली से कर दोगे तो एक बार में सीताराम हो जाए। फिर किसी सभा में बिठाल के महाराज उस व्यक्ति का अपमान कर दो। जब आप अपमान कर दोगे तो वो मरेगा और रोज मरेगा, उतना ही मरेगा जिसे पहली बार की मौत में मरना है, प्रतिदिन मरना हो। और ये मौत सबसे खतरनाक है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संभावित कहूं अपे जस लाहू, संभावित कहूं अप जस लाहू, अप जस लाहू, मरण कोटे सम तारो न दाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आता ताई बधारणा। कन्हैया क्या करें? भगवान बोले दादा भीम ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं, लेकिन आता ताई इसलिए वध करो। धर्मराज समझ गए, इशारा किया तो अश्वत्थामा को सभा में अपमानित किया, इसकी चोटी काटी, एक धक्का। जैसे ही धक्का दिया महाराज, इसने एक संकल्प कर लिया उस सभा से निकलने के बाद कि हम पांडवों के वंश को निर्वीज करके छोड़ेंगे। क्यों? इसको पता है जो भगवती उत्तरा है अभिमन्यु की बेटा, वो अंतर्वतनी है, गर्भ से है। इसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका जाने को तैयार है। और जब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए भगवान, तो ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। भगवान को लगा पता नहीं पांडवों को क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए सभी पांडवों को बुलाया। भगवान मिले और मिलने के बाद द्वारिका जाने को तैयार हुए तो रथ पे अपना चरण रखा, एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ा।
रथ पे बैठने ही वाले हैं तब तक तो एक लीला है। क्या हुआ? एक राजमहल से देवी चिल्लाती हुई चली आ रही है, पाहे पाहे मायोगन देव देव जगतपते। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। वो भगवान के श्री चरणों में आके गिर गई। चरणों में गिरते ही गिरते महाराज मूर्छित हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, कौन है? ये तो उत्तरा है। कौन उत्तरा? भगवान की सगी बहन सुभद्रा। उस सुभद्रा का एकमात्र पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी हो गई। भगवान सुभद्रा को बहुत प्रेम करते थे। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ ठाकुर जी सुभद्रा के सामने नहीं गए। क्यों? मेरी बहन कहीं कहने लग जाए, भैया मुझे अभिमन्यु चाहिए। आज अभिमन्यु की पत्नी भगवती श्री उत्तरा भगवान के चरणों में गिर गई। ठाकुर जी ने तुरंत ही अपने पीतांबर से हवा किया, अपने हाथ को लगाया, थोड़ा सा जल छींटा, बेचारी होश में आई। नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहा। भगवान ने कहा, उत्तरा क्या बात है? उत्तरा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, बोले प्रभु ऐसा लगता है जैसे प्राणांत हो जाए। क्यों? मेरे गर्भ में भयंकर दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, देवी जहां तुम्हें दर्द हो रहा है वो जगह पतियों की। भगवती उत्तरा ने इतना सुंदर निवेदन किया कि ठाकुर जी एकदम अबाक रह गए। कन्हैया आप कहते हो कि ये पतियों की जगह है, लेकिन आप कौन हो? देव देव जगतपते। अरे आप तो जगत के पति हैं। वह भगवती मीरा। लोगों ने कहा ये चूड़ियां पहन लो कांच की। मीरा ने कहा ये कांच की चूड़ी कब तक पहनी जाती है? बोले जब तक पति रहते हैं। फिर बोले जब पति समाप्त हो जाए तो लोहे की पहना दी जाती है, धातु। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, पहले जो छोटी छोटी बिटियां होती थी वो कड़ा पहनती थी हाथ में जब तक विवाह नहीं होता। विवाह के बाद वो कड़े निकाल के कांच की चूड़ी पहनाई जाती है। अब एक बात बताओ आप, जब किसी माँ बहन की चूड़ी एक बार टूट गई है तो फिर उसे दोबारा चूड़ी क्यों पहना रहे हैं? तो फिर धातु की पहनाई जाती है। और ये चूड़ी किसके नाम की पहनाई जाती है? भगवान के नाम। विवाह के पहले आपका संबंध भगवान से था, और कोई अमंगल हो गया तो फिर संबंध आपसे भगवान का है। वही बात मीरा ने कही, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्म में मर जाए। बर बर हो श्री श्याम जी मेरो चुड़लो अमर है। अरे जब उनको ही वर्ण करना है तो पहले से ही धातु की चूड़ी पहन लो ताकि वो टूटे ही ना। भगवती मीरा आज उत्तरा कहती है, देव देव जगतपते। अरे आप एक पति की बात करते हो, आप तो जगत के पति हो। भगवान ने कहा, उत्तरा ये जगह योगियों के लिए ठीक है, क्योंकि ईश्वर गर्भ में नहीं जाता। जब भगवान आता है तो भय प्रकट। ठाकुर जी आते हैं तो फाटक खुलता है, खिड़कियों से तो हम आते हैं। भगवान ने कहा, देवी ये जगह योगियों के लिए ठीक होगी। उत्तरा ने कहा, प्रभु हमें पता है आप तो योगियों के भी महायोगी हो। पाहे पाहे महायोगी। कौन कहे कि आप योगी? आप तो महायोगी। इसलिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर। उत्तरा की बात को सुनकर के ठाकुर जी अवाक रह गए।
और तुरंत ही एक स्वरूप बनाया। वेद कहता है त्यातिष्ठिद्धा सांगुलाम। भगवान महाराज गर्भ में नहीं जाते हैं। और एक अच्छी बात, हमारे यहाँ 2 माँ हैं। एक भगवान की माँ है जैसे कौशल्या, यशोदा, देवकी। एक भक्त की माँ है जैसे सुनीति है, मदालसा है, कयादू है। लेकिन संसार में एक माँ ऐसी है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में रखा है, उसका नाम सुमित्रा है। आज ठाकुर जी सुमित्रा के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित कर दिया। उस बालक जो आगे हुआ है तो उसका नाम विष्णुरात हुआ है, लेकिन परीक्षित पड़ा। क्यों? परी कहते हैं सीमा को। जिस सीमा में रह के जिसको रक्षित किया गया हो उसका नाम परीक्षित है। परीक्षित जी का सही नाम श्री विष्णुरात है। भगवान ने गर्भ को सुरक्षित किया, बाहर निकले। ठाकुर जी विचार करने लगे, पता नहीं पांडवों पे क्या क्या समस्या आती रहेंगी, हम तो द्वारिका जा रहे हैं इसलिए आज कुछ दे दो सब। पांडवों ने जो मांगा देते चले जाए। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, किसी ने भगवान का धाम मांगा। देते देते भगवान बुआ कुंती के पास पहुंच गए। जैसे ही कुंती के सामने पहुंचे तो भगवान ने बुआ को प्रणाम किया। कहा बुआ हम द्वारिका जा रहे हैं। बुआ बोली चले जाओ। लेकिन श्याम सुंदर कब आओगे? बोले बुआ जब आप कह दोगे आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम द्वारिका जावे, उससे पहले बुआ हमसे कुछ मांग लो। बुआ ने कहा कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं बुआ, तुम्हें हमसे कुछ मांगना पड़ेगा। बुआ ने कहा श्याम सुंदर हम जो मांगेंगे तुम दोगे? बोले बुआ मांग के तो देखो, अवश्य दूंगा। तो भगवती बुआ कुंती ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। देखो आज तक जो किसी ने नहीं मांगा वो कुंती ने मांगा है। भागवत में रंतिदेव महाराज और कुंती दोनों ने एक ही बात मांगी। कुंती भगवान के सामने अपना अंचल फैला दी और निवेदन की, कन्हैया विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया अगर जीवन में मेरे को कुछ तुम देना चाहते तो प्यारे संसार में जितनी विपत्ति है सब बुआ कुंती की झोली में डाल। भगवान श्याम सुंदर ने सुना, कहा बुआ तुम बाबरी हो गई हो क्या? ये भी कोई मांगता है? विपत्ति चाहिए? बोले हाँ। श्याम सुंदर तुम बताओ हमने एक बार भी तुमसे कुछ मांगा हो? कन्हैया ये विपत्ति क्यों चाहिए? पता है जब तक विपत्ति रही प्यारे तुम तो साथ में रहे। आज ये सुख आया तुम जा रहे हो, इसलिए हमें ये सुख नहीं चाहिए। क्यों? सुख के माते चल पड़ो जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की जो पल पल ना मुरटा। हम उस दुख को प्रणाम करते हैं। कम से कम अगर वो रहता है श्याम सुंदर तो तुम्हारा तो स्मरण रहता है। आज ये सुख आया तो तुम जा रहे हो तो हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। कन्हैया तुम बताओ हमने एक बार भी तुमसे कहा हो कि मेरे बालकों को राजा बना दो? 5 गांव रहने के लिए मांगो। युद्ध हुआ। श्याम सुंदर अगर तुम साथ में नहीं होते तो ये पांडव तो पता नहीं कब के मर गए। कैसे? कौरवों ने कितना उपद्रव किया, लाक्षा गृह में अग्नि में जलाया गया। किसने बचाया? आपने। भीम को जहर के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, योजना बनाई जा रही है। कन्हैया अगर तुम नहीं होते तो भीम मर जाता।
बड़े बड़े धनुर्धर सामने खड़े हैं, ये मुट्ठी भर प्राणों की रक्षा कन्हैया तुमने, इसलिए प्यारे हमें दुख दे दो। वास्तव में दुख क्या है? शास्त्र कहता है विपद नारायण विस्मृति, संपत्ति बोले संपन्न नारायण स्मृति। जिस दिन हम भगवान को भूल जाएं, संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है। संपत्ति बोले हमें केवल परमात्मा की याद आती रहे, वह संपत्ति है। राम जी ने पूछा है हनुमान जी महाराज से, जब लंका में किशोरी जी का पता लगाने गए, लौट के आए तो राम जी ने कहा हनुमान वह परम्बा जगदम्बा जगत जननी लंका में तो दुख में होगी। हनुमान ने कहा नहीं, एकदम दुख में नहीं है। क्यों? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। माइक खोलो। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोए, विपत प्रभु सोई। जब तू ये सो मेरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? विपदा विष्णु स्मरणम, संपत्ति नारायण स्मरणम। भगवान का मंगलमय स्मरण होता रहे, उससे बड़ा संपत्ति कोई है ही नहीं। भगवान कन्हैया बुआ के सामने खड़े कहते हैं बुआ आप दुख मांग रही हो? बोले हाँ कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है कन्हैया, अगर देना चाहते हो तो दुख दे दो बस। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है बुआ, आपने जो मांगा है वो देता हूं, परंतु आपके पास दुख आएगा, स्पर्श करेगा, महसूस नहीं कर पाएगा। भगवान दिव्य सभी को मंगलमय आज ठाकुर जी आशीर्वाद देके रुक गए। उत्तरा को लगा हमारे लिए रुक गए, कुंती बुआ को लगा हमारे कारण रुके हैं, लेकिन वास्तव में रुकने का कारण ना पांडव है, ना बुआ कुंती है, ना पिता, फिर कौन है? बोले बाणों की सैया पे विराजमान एक महर्षि हैं जिनका नाम पितामह भीष्म है। वह प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन करते हैं। उन्होंने पुकारा आए हम सब भी पितामह भीष्म के साथ मंगलमय चिंतन करेंगे, और आज ठाकुर जी पितामह भीष्म के पास रात्रि भर विश्राम करेंगे, और कल ठीक 12:30 बजे से यह मंगलमय बेला पुनः प्रारंभ होगी। जो भी परीक्षित जी महाराज को श्राप, सृष्टि के उपक्रम की कथा कल ठीक 12:30 बजे से हम सब यहाँ सुनेंगे। पितामह भीष्म लता पताओं से निवेदन करते हैं, पशु पक्षियों से कहते हैं, अरे कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। पितामह भीष्म बार बार भगवान का दर्शन करते हैं, निवेदन करते हैं कन्हैया एक बार अपना मंगलमय मुख का दर्शन करा दो। कोई श्याम सुंदर से कोई श्याम सुंदर
सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मैं अपना बना के, भुला क्यों दिया मैं अपना बना के, भुला क्यों दिया अपना बना के, भुला क्यों दिया अपना बना के, भुला क्यों दिया मैं अपना बना, भुला क्यों दिया मैं अपना बना। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, 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 जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के।